हेलो फ्रेंड्स, जाइडस लाइफ साइंस ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 11 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ कर लेते। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 6,528 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5,534 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 5,269 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। अगर यहाँ पर सालाना आधार पर देखेंगे तो हमें अच्छा खासा 18% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 24% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 6,434 करोड़ का था। तो उससे स्लाइडली बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 6,609 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5,690 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 5,327 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 16% का इंक्रीज टोटल इनकम में सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 24% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम में अच्छा खासा इंक्रीज इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 4,717 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,143 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 4,142 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन हमने देखा जो ऑपरेशन रेवेन्यू और टोटल इनकम में अच्छा खासा इंक्रीज इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला, उसी के बेस पर टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इस क्वार्टर में देखेंगे तो ये देखिए हाईलाइट करता हूँ। एक्सेप्शनल आइटम का लॉस इस क्वार्टर में कंपनी को हुआ है लगभग 220 करोड़ के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट हमें आगे नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 1171 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1182 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1023 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 14% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये जो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है वो केवल जो हमने देखा एक्सेप्शनल आइटम का लॉस कंपनी को हुआ है 220 करोड़ का, उसके वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 1370 करोड़ का था। तो उससे भी कमजोर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 11 रुपीज 64 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 11 रुपीज 66 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 10 रुपीज 18 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हल्की कमजोरी हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज ईपीएस में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑपरेशन रेवेन्यू देखा जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था उससे भी बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला। लेकिन नेट प्रॉफिट में जो एक्सेप्शनल आइटम का लॉस इस क्वार्टर में कंपनी को हुआ है उसके वजह से नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली। और उसी की तरह जो मार्केट का अनुमान था नेट प्रॉफिट का उससे भी कमजोर नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल नंबर अच्छे हैं। और अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस 3 महीने पहले जो था उसी के आसपास स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।